हेलो गाइस, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे से होंगे, बहुत मज़े में होंगे और बहुत स्वस्थ होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ 3 DIY शेयर करने जा रही हूँ, जो कि मैंने कबाड़ से बनाए हैं बिल्कुल। और इसमें कार्डबोर्ड का यूज़ किया है मैंने और ज़ीरो कॉस्ट में बनाया है। तो चलिए आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि मैंने क्या क्या बनाया है। सबसे पहले तो इस तरह के जो कार्डबोर्ड के बॉक्स आते हैं तो उसको लिया है मैंने। तो यहाँ पर मैंने जो ऊपर के इसके कवर होते हैं, जो ढक्कन वाला हिस्सा होता है, तो उसके चारों पार्ट मैंने कट करके निकाल दिए हैं और इसको मैंने कटर की हेल्प से निकाला है। आप चाहे तो कैंची से भी कट कर सकते हैं। और फिर कट करने के बाद हमने दोनों साइड से 1.5 इंच हमने छोड़ दिया है और नीचे 2 इंच का करीब गैप रख के बाकी बीच का हिस्सा हमने कट कर दिया है। तो देखिए 1.5 इंच का नीचे निशान लगाया है और 2 इंच करीब नीचे निशान लगाया है। साइड वाले दोनों पार्ट ना हम 1.5 इंच के रखेंगे, आप चाहे तो 1 इंच भी रख सकते हैं। तो इस तरह हमने एक चौकोर सा जगह बना ली है। इस तरह निशान लगा लिया है देखिए पहले, और उसके बाद हमने इसको बीच वाले पार्ट को कट करना है। तो ये देखिए मैंने फिर से कटर के हेल्प से आराम से, ये काम हमें बहुत संभाल के करना है क्योंकि ये वाले कटर ना बहुत ज़्यादा तेज़ होते हैं, तो हाथ भी कट हो सकता है। इस वजह से ये देखिए मैंने बीच का पूरा पार्ट हटा दिया है और इस तरह ये मैंने कट करके निकाल दिया है। और जो ये बीच का पार्ट बचा हुआ है, इसको हम नीचे जो तली वाला हिस्सा है इसमें लगा देंगे। तो जो नीचे का हमारा बेस है ये काफ़ी हमारा अच्छे से मजबूत हो जाएगा। और ये देखिए अब इसको क्योंकि हम ज़ीरो कॉस्ट में बना रहे हैं, तो इसको सुंदर बनाने के लिए मैंने ये जो चार्ट पेपर होते हैं, तो ये सभी के यहाँ बच्चे पढ़ते हैं तो ये बच ही जाते हैं। और इसी को मैंने, एक साइड तो सब लिखा पढ़ी होती है और दूसरी साइड ये प्लेन होते हैं, तो मैंने यहाँ पर कोई खर्चा नहीं किया है। तो जो अंदर का पार्ट है उसमें ये मैंने वाइट चार्ट पेपर है, इसी से कवर कर दिया है। ये पूरा एक चार्ट पेपर अंदर के हिस्से में आ गया था, थोड़ा सा कट करके भी लगाया था। तो ये देखिए अंदर से कवर हो गया है। अब बाहर के लिए मेरे पास एक जो गिफ्ट पैकिंग वाला पेपर होता है, तो ये एक ही पीस पड़ा हुआ था, तो मैंने सोचा मुझे ख़रीदना नहीं है, इसी को मैं कट करके लगाऊंगी। तो फिर इसमें मैंने काफ़ी अच्छे से संभाल के पहले मैंने इसको 2 पार्ट कर लिए हैं। जो पेपर था ये काफ़ी बड़ी शीट होती है, तो ये 3-4 रुपए की शायद आती है। तो इसको मैंने 2 पार्ट कर लिए थे बराबर के, और एक इस पार्ट से मैंने लगाना शुरू किया। तो आगे फ्रंट से स्टार्ट किया और पूरा बीच का बबल्स हटाते हुए हमने पूरा अच्छे से पेस्ट कर दिया है। ये देखिए यहाँ चिपका दिया है। और इसके बाद हम पूरा जितनी इसको बहुत अच्छे से चिपकाएंगे, कोई बबल्स नहीं आना चाहिए। अब कॉर्नर जो सेट करने के लिए ये देखिए इस तरह हमने नाखून से थोड़ा सा निशान बना लिया है और उसी में कट लगाकर इसे अंदर की तरफ चिपका देंगे। ये देखिए यहाँ पर इसे अंदर कोने में चिपका देंगे इस तरह, और दूसरे वाले पार्ट को भी इसी तरह कट करके चिपका लेंगे, पूरा पेस्ट कर लेंगे। जहाँ जहाँ पर कॉर्नर आते हैं ना, वहाँ पर बहुत सावधानी से हमें जो पेपर को फोल्ड करना पड़ता है अच्छे से, क्योंकि अगर कॉर्नर की फिनिशिंग अच्छी नहीं आती है ना तो फिर देखने में नहीं अच्छा लगता है। और अगर मेरे पास ये इस कलर का पेपर और होता तो मैं इसको दूसरी तरह से बनाती, पेपर लगाती, पर अब मुझे खर्चा नहीं करना था। जो चीज़ मेरे पास थी उसी में मुझे ये सब बनाना था, तो इस वजह से मैंने साइड से शुरू किया था कि मेरे पेपर ना कम पड़े और अच्छे से ये सब पूरा कवर हो जाए। तो यहाँ पर देखिए दूसरी साइड भी मैं इसी तरह जो पेपर मैंने बीच से कट किया था, 2 पार्ट बनाए थे, तो उसी दूसरे हिस्से को मैं जैसे मैंने पहले लगाया था इसी कॉर्नर से शुरू करके और फिर बड़े वाले हिस्से में पूरा पेस्ट कर दूँगी। और पेस्ट करने में सबसे ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है कि कहीं बीच में इसमें बबल्स ना आए, क्योंकि जब बबल्स आ जाते हैं तो वहीं से इसे पेपर को फटने का चांस ज़्यादा रहता है।
तो इसको जैसे ही किनारों पर हम इसको पेस्ट करेंगे तो फिर धीरे धीरे हाथ एक साइड को चलाते रहेंगे तो जितने भी बबल्स हैं वो सब ऊपर से निकल जाते हैं एक साइड से। तो यहाँ पर देखिए पूरा लग गया है। और फिर इसी जैसे मैंने पहले कॉर्नर मोड़े थे उसी तरह फिर से दोनों साइड के कॉर्नर मोड़ूंगी और ऊपर से जो एक्स्ट्रा कागज़ होगा तो उसको मैं जो पीछे मेरा थोड़ा सा कम पड़ रहा था तो उसको लगाऊंगी और इसी को फ्रंट में भी लगाऊंगी, मतलब कट पेस्ट करके लगाया हुआ है। अब ये देखिए आगे के जो किनारे बचे हैं तो इसके लिए मेरे पास सब पेपर नहीं बचा है तो यहाँ पर मैं टेप लगाऊंगी। आप कोई भी कलरफुल टेप लगा सकते हैं, नहीं कुछ है तो बिजली वाला टेप लगा सकते हैं। मैंने देखिए रेड कलर का ही टेप लगा दिया है तो कॉर्नर बहुत अच्छे से हो गए हैं, वरना ये ख़राब दिखते। और पूरा पेपर थोड़ा सा कट करके मैंने पूरे में कवर कर दिया है। तो ये कितना सुंदर ऑर्गेनाइज़र बनकर तैयार हुआ है। अब मैं इसमें दिखाती हूँ कि कितने सारे कपड़े इसमें आ सकते हैं। तो हम जिस तरह प्रेस किए हुए कपड़े इसको इसमें रखेंगे वैसे ही रखे रहते हैं और सारे हमें विजुअल भी हो रहे हैं हमें कौन सी शर्ट कौन सी टी शर्ट निकालनी है। तो हम आराम से इन्हें देखकर बाकी उठाकर नीचे से निकाल सकते हैं। और आप चाहें तो इनमें जीन्स पैंट वगैरह भी जैसे रखेंगे वैसे ही कपड़े रखे रहेंगे। और देखिए अभी इतने सारे कपड़े रखने के बाद भी इसमें काफ़ी ज़्यादा स्पेस बचा हुआ है तो इसमें अभी और ज़्यादा कपड़े आ सकते हैं। अभी इसे हम चाहे बाहर कहीं ओपन में रखें और या फिर इसे अपनी कबर्ड में रखें तो है ना ये बहुत सुंदर और बहुत यूज़फुल ऑर्गेनाइज़र। तो एक बार कबाड़ से जुगाड़ आप लोग भी करके देखिए तो इससे हमारी कबर्ड भी बहुत खूबसूरत लगेगी और जहाँ चाहें वहाँ हम रख सकते हैं, हमारे कपड़े भी सेफ़ रहेंगे। अब चलते हैं दूसरे आइडिया की तरफ। तो ये देखिए बिल्कुल टूटा फूटा सा कार्डबोर्ड का रिंग है ये। तो देखिए एक साइड से ये ख़राब था तो इसको देखते ही मेरे मन में एक ख्याल आया कि देखिए मतलब दो साइड से ये दबा हुआ था तो इसके ये मतलब टूट गया था, मुड़ा हुआ था, इसी तरह ये मुझे पड़ा हुआ मिला था। तो सबसे पहले मैंने इसके लिए बेस बनाने के लिए इसका पहले मैंने सोचा चौकोर में नीचे का बेस बनाऊंगी, फिर मुझे समझ में नहीं आया तो मैंने इसे गोल बना दिया। तो इसके लिए मैंने एक कार्डबोर्ड का टुकड़ा लिया है और इसी के हिसाब से मैंने पहले चौकोर पीस निकाला है और स्क्वायर पीस को फिर उसको मुझे कम समझ में आया तो मैंने फिर उसे गोल सर्किल जैसा बना दिया। और देखिए बिल्कुल नाप का कटा हुआ है और इसे अब मतलब इसे पेस्ट कर दूंगी तो नीचे का बेस बन जाएगा। तो अब हम इसमें कोई चीज़ भी रखेंगे तो वो कहीं गिरेगी नहीं, कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि अब ये बेकार सा रिंग है, ये किसी कार्डबोर्ड की कटिंग है मुझे लगता है। तो ऊपर से ये दबा भी था तो इसका दबा हिस्सा देख कर ही मेरे मन में ये ख्याल आया कि हम इससे कितनी अच्छी चीज़ बना सकते हैं। तो आगे वीडियो में बने रहिए, देखिए कि मैंने इससे क्या बनाया है और वो भी बिल्कुल ज़ीरो कॉस्ट पर बनाया है। तो सबसे पहले हमने इसका बेस चिपका दिया है इसमें और इसको थोड़ी देर सूखने देंगे, अच्छे से बिल्कुल सेट करके रखा है। और अब ये जो टूटा फूटा हिस्सा था इसका तो इसको और अच्छे से हम एक मतलब स्क्वायर जैसा बना दें। आप चाहें तो यू शेप बना सकते हैं, नहीं स्क्वायर जैसा बना सकते हैं, मतलब इसको कुछ कुल मिला के थोड़ा सा गहरा करेंगे। तो यहाँ देखिए इसको थोड़ा थोड़ा मैंने गहरा कर दिया है और दोनों साइड से इसी तरह गहरा करेंगे। और अब फिर से हम जो टेप होता है उसको लेंगे और इसके सबसे ऊपर से हम टेप लगाना शुरू करेंगे। तो हम जो टेप लगाएंगे ना वो चारों तरफ उसको गोल गोल घुमा के लगाएंगे। आप चाहें तो किसी भी कलर का ले सकते हैं या ऊपर की जगह इस जगह पर आप पेंट भी कर सकते हैं या कोई कलरफुल पेपर भी चिपका सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर टेप लगाया है तो यहाँ पर देखिए बीच में होल है तो उसके पार हम ले जाएंगे, बीच से बाद में उसको कट कर लेंगे। यहाँ देखिए पूरा राउंड मैंने घुमा दिया है और उसके बाद कट कर लूँगी और जितना एक्स्ट्रा हिस्सा है वो दाएं बाएं मोड़ के जो हमने ये बीच में होल बनाए थे तो इनको अच्छे से पैक कर लूँगी। तो देखिए एक मैंने पैक कर दिया है और दूसरा वाला रह गया है, इसको भी पैक कर लूँगी। अब देखिए आधा हमारा मतलब इस तरह का बनकर तैयार हुआ है। अब हम
इसके नीचे के पार्ट को डेकोरेट करेंगे। तो इसके लिए भी जैसे कि मैंने पहले बताया, कोई भी कलर पेपर ले सकते हैं, पेंटिंग कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर जो हमारे सूटों में ये वाली लेस लगी हुई आती है, तो इसका थोड़ा सा टुकड़ा बचा हुआ था मेरा, ये इसमें गोलाई में पूरा नहीं है, फिर भी मैं इसी को लूँगी क्योंकि ये बहुत अच्छा लग रहा था, इसमें बहुत सुंदर लग रहा था। तो इसको देखिए होल के नीचे से हमने लगा दिया है और ऊपर जो ब्राउन पेपर दिख रहा था तो उसको हमने टेप से कवर कर दिया है। तो ये कितना सुंदर निखर के आया है। अब आप लोग सोच रहे होंगे आखिर ये बनाया क्या है मैंने। तो देखिए मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। फर्स्ट तो ये ऑर्गेनाइज़र का काम करेगा और सेकंड हर जगह हम ट्राइपॉड नहीं रख सकते हैं, तो इस तरह हम अपना मोबाइल फंसाकर और इसमें हम वीडियो भी बना सकते हैं, क्योंकि कुछ ऐसी जगह होती हैं कि जहाँ पर हम बार बार ट्राइपॉड नहीं लगा सकते हैं। तो इस वजह से हम इस तरह की चीज़ें लगा लेंगे, मोबाइल स्टैंड बना लेंगे। तो देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। आप चाहें तो इसमें सामान भी रख सकते हैं, कुछ किचन में भी यूज़ कर सकते हैं, कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। तो मेरा ये DIY आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा और अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा। अब तीसरे DIY के लिए ये देखिए कार्डबोर्ड है। ये वही कार्डबोर्ड है जिसमें दीपावली में पटाखे वगैरह आते हैं। तो ये काफ़ी टाइम से मेरे पास रखा हुआ था। तो यहाँ पर देखिए वॉल पुट्टी का एक डो बनाया है और इसको करीब 4 पार्ट में डिवाइड करके ये देखिए प्लेटफॉर्म जैसा बना दिया है और ऊपर से भी चिकना कर दिया है और साइड से भी इसको बिल्कुल चिकना कर दिया है। इसमें सिर्फ मैंने वॉल पुट्टी और पानी का पेस्ट बनाया है, तो उसको हमने लगा दिया है। अब आगे के लिए ये जो दवाई के खाली रैपर होते हैं, तो इसको हमने इस तरह लंबे और गोल दोनों काट लिए हैं। तो इनकी जो मतलब पैक होते हैं ये हमने कट करके निकाल लिए हैं और जो आलतू फालतू होता है वो सब हटा दिया है। सिर्फ हमें इनके जो जहाँ पर गोलियाँ रहती हैं बस उसकी ज़रूरत होती है और साथ ही साथ ये एक स्टिक ली है। तो इसको भी हमने देखिए जो हमने ये प्लेटफॉर्म बनाए हैं इसी में ये चिपका दी हैं और इसके साथ ही जो दवा के रैपर हमने काटे हुए हैं गोलाई वाले, तो इसको भी हम एक लीफ की तरह से इसको इसी में पेस्ट कर देंगे। और हमारी ये जो वॉल पुट्टी लगी हुई है तो ये ना मतलब आधी सूख गई है और आधी गीली है, मतलब थोड़ा ये हल्की सूख गई है और इसी में मैं इसको चिपका दूंगी। ये जितने भी दवा के रैपर हैं देखिए चारों में मैंने लगा दिया है। अब हम इसको छोड़ देंगे सूखने के लिए और इसको अच्छे से सुखाने के बाद हम वॉल पुट्टी का लिक्विड डो बनाए, मतलब गीला गीला पेस्ट बनाएंगे और उसको हम पूरे बॉक्स में चारों तरफ से कर दिया था। उसको सुखाने के बाद अब बारी आई है पेंट करने की। तो यहाँ पर मैंने एक्रेलिक पेंट नहीं किया है और ये वाला आप देख सकते हैं मैंने कौन सा पेंट किया है। तो इसको करने का एक ख़ास रीज़न था कि ये कभी भी गंदा होगा ना तो बड़े आराम से इसको साफ़ कर लेंगे, इसके बाद वार्निश की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ये फ़र्स्ट टाइम मैंने ट्राई किया है इस पेंट को, तो इसका रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा आया है। बहुत ही अच्छे से मतलब ये काम कर रहा है। नीचे वॉल पुट्टी का मैंने पतला पेस्ट बनाकर इसको पूरे में कवर कर दिया था, क्योंकि मुझे इसका बेस ना वाइट ही रखना था। तो ये पेंट भी मैंने ख़रीदा नहीं है, कुछ महीने पहले मेरे घर में पुताई हुई थी तो उसी से ये थोड़ा सा बचा हुआ था, डिब्बे में थोड़ा ही बचा हुआ था। तो मैंने कहा लाओ इसमें लगा कर देखती हूँ, क्योंकि अगर ज़्यादा होता है तो कहीं काम आ जाता है। अब ये थोड़ा थोड़ा चीज़ें बच जाती हैं तो ये इसी तरह काम आती हैं। और मैं तो वैसे भी ज़ीरो कॉस्ट चीज़ें बना रही हूँ और मैं इतनी सिंपल चीज़ें बनाती हूँ कि कोई भी बना सकता है, बच्चे भी ये DIY कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो इसको खूब अच्छे से पेंट कर दूँगी। और दूसरी बात यह है कि जो हम वॉल पुट्टी का जो हम पेस्ट लगाएंगे, हाँ पेस्ट जो हमने लगाया है तो उसको बिल्कुल चिकना करके हम नहीं लगाएंगे, उसमें थोड़ा सा मतलब रफ़ उसको रखेंगे, लाइनिंग वगैरह जैसी दे रहेगी, ताकि ये जो पॉट बन रहा है तो इसमें थोड़ा सा मतलब लाइनिंग सी आएगी तो वो देखने में सुंदर लगेगा। तो यहाँ पर देखिए पूरा पेंट हो गया है। अब पूरा एक दिन मैंने इसको सूखने के लिए रखा है और इसके लिए अच्छे से रख दिया था। और जो मैंने इसमें दवा के रैपर लगाए थे ना उसको भी मैंने इसी से पेंट कर दिया
था। अब सूखने के बाद देखेंगे कि हमें आगे का प्रोसेस क्या करना है, तो वीडियो में आगे बने रहिएगा। और जितना पेंट लगा हुआ है ब्रश में, तो उसको भी मैं अंदर की साइड थोड़ा सा लगा दूँगी और अच्छे से इसमें छोड़ दूँगी। और सच मानिए इसकी बहुत ही अच्छी शाइनिंग आ रही थी, तो बहुत ही देखने में सुंदर लग रहा था ये कलर इसमें। और अब जो हमने दवा के रैपर लगाए थे, तो उसमें अपने मनपसंद कलर करेंगे। तो मुझे ना ये पॉट ना सिंपल नहीं चाहिए था, मुझे इसको कुछ तड़क भड़क चाहिए था और बेस मुझे सिंपल रखना था। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था, वैसे मुझे पेंटिंग करनी नहीं आती है, जो थोड़ी बहुत आती थी वो शादी से पहले आती थी, शादी के बाद सब ख़त्म हो गया। जब हम उस लाइन में नहीं रहते ना, तो वो चीज़ें हम भूलते जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए बिल्कुल सिंपल सा पैटर्न मैंने बनाया है। और मुझे इसमें कलर थोड़ा सा डार्क चाहिए थे, ब्राइट कलर चाहिए थे, क्योंकि लाइट बेस में ब्राइट कलर अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पर मैंने सोचा कि मैं इनको अच्छे से कलरफुल बनाने के लिए एक डार्क ब्लू और डार्क ऑरेंज कलर किया मैंने। तो जो 4 प्लेटफॉर्म मैंने बनाए थे, तो 2 में मैंने ऑरेंज कलर किया है और 2 में ब्लू कलर किया है। तो देखिए सब में मैंने कलर कर दिया है। तो अब इसके बाद बारी आई है जो हम इसका जो बीच में हमने जो लकड़ी लगाई हुई थी, तो उसको लीफ का शेप देने के लिए अब ग्रीन कलर की बारी आई है। तो बीच वाले जो पार्ट है, जो स्टिक हमने लगाई थी, उसमें हम ग्रीन कलर कर देंगे। और काफ़ी बचा कर करना है हमें, ना वाइट ख़राब हो और ना ऑरेंज ख़राब हो। तो इतने आराम से हमें तसल्ली से काम करना है इसमें। और भी बहुत कुछ सोच रही थी मैं इसमें करने को, पर फिर मैंने कहा नहीं, सब गिचड़ पिचड़ हो जाएगा। और कुछ चीज़ें ना बहुत सिंपल सी होती हैं तो अच्छी लगती हैं। बाकी मैंने इसका कलर इतना लाइट और डार्क का कॉम्बिनेशन किया है। वैसे आप लोग और बता सकते हैं कमेंट करके कि इसको और ज़्यादा डेकोरेट में कैसे करूं। वैसे मुझे ज़्यादा पेंटिंग वगैरह नहीं आती है, आप लोग जानते हैं मैं अपने बेटे से कराती हूं। पर यहाँ पर जितना मैंने बनाया है, तो सच पूछिए कैमरे में इतना अच्छा नहीं आ रहा है, रियल में देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा था ये। तो अब मेरा ये बिल्कुल ज़ीरो कॉस्ट का फ्लावर पॉट बनकर रेडी हो रहा है। और अब आगे मैं इसको दिखाऊंगी कि इसका फाइनल लुक कैसा है। अब मेरे तीनों DIY आपको कैसे लगे, अच्छे लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और कौन सा DIY ज़्यादा अच्छा लगा वो भी बताइएगा।